सभी धैर्य धारण करते हुए श्रवण करेंगे। विशेष रूप से सनातन धर्म को लेकर के। सनातन धर्म की प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर चर्चा की है, और उस चर्चा में हम लोगों ने सीखा था कि सनातन धर्म होता क्या है। सनातन धर्म धर्म की परिभाषा हमने सीखी थी। जैसे ही धर्म शब्द दिमाग में आए, वैसे ही दिमाग में एक चीज आ जाती है कि कुछ नियम कानून, कुछ करणीय कर्तव्य। जैसे कोई मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म के अंतर्गत कुछ काम करता होगा, कुछ नियम कानूनों का पालन करता होगा, जैसे हमने चर्चा की थी, कलमा पढ़ता होगा। हिंदू धर्म वाला व्यक्ति हो सकता है रामायण वगैरह वगैरह, गीता वगैरह ये सब पढ़ता हो, या कुछ उसके अनुरूप कार्य करता हो। तो ये अलग अलग तरह के कार्य हमने चर्चा किए थे। तो धर्म के अंतर्गत जैसे ही धर्म का विषय हम समझते हैं, दिमाग में जैसे ही धर्म आता है, तुरंत कुछ नियमों के द्वारा वो व्यक्ति जीवन जीता होगा। और सनातन धर्म जब शब्द निकल के आया था, तो हमने चर्चा की थी ऐसे नियम जो सनातन हो, ऐसा फंक्शन, ऐसे कार्य जो उसके सनातन रूप से होते हों। प्रभुपा जी इसमें कर्म नहीं कह रहे हैं, वास्तव में अंग्रेजी में सनातन, वैसे धर्म का अर्थ कुछ क्रियाएं निकल के आया था, और सनातन का अर्थ शाश्वत निकल के आया था। तो बोले शाश्वत जो कार्य हैं सनातन जीव के द्वारा, जो कि सनातन मतलब शाश्वत, शाश्वत जीव के द्वारा शाश्वत भगवान के लिए शाश्वत कोई कार्य किए जाएं, तो वो सनातन धर्म कहलाता है। ये हम सीख पाए थे, आशा करता हूं। लेकिन इसमें अंग्रेजी जब वर्जन आप देखेंगे भगवत गीता का, तो उस अंग्रेजी वर्जन में प्रभुपाद जी कर्म का अर्थ फंक्शन लिखते हैं वहां पर। अब देखो, कर्म अलग अलग परिस्थिति के अनुसार हो सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन है उस वस्तु का, वो कोई दूसरा वस्तु फंक्शन नहीं कर सकती। जिस फंक्शन के लिए जो वस्तु बनी है, वो वस्तु के द्वारा वही फंक्शन होगा। दूसरे शब्दों में, अभी जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल का एक कार्य पेपर वेट के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन किसी पेपर उड़ रहा हो, उसके ऊपर मोबाइल रख दो तो पेपर वेट का काम कर दिया। लेकिन क्या उस मोबाइल का वो एटर्नल फंक्शन है? वो मोबाइल का वो एटर्नल फंक्शन नहीं है। मोबाइल का एटर्नल फंक्शन है, जब तक उसे मोबाइल कहा जाएगा, उसे तब तक ही मोबाइल कहा जाएगा, वो चलते फिरते हमें कहीं भी कनेक्ट कर सके। मोबाइल, मोबाइल मतलब मूव करते हुए, जिस इंस्ट्रूमेंट को लेकर के हम मूव करते हुए कहीं भी बातचीत कर सकें, बोले वो मोबाइल है। लैंडलाइन क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि एक ही जगह पर वो टिका हुआ है, उसको लेकर के आप चारों तरफ घूम फिर करके बातचीत नहीं कर सकते। तो जो बातचीत करना है, ये उसका एटर्नल फंक्शन है। अभी कॉकरोच के शरीर में जब कोई व्यक्ति रहता है, तो कॉकरोच के शरीर में वो कॉकरोच की तरह ही काम करता है। लेकिन क्या उसका वो एटर्नल फंक्शन है? कॉकरोच की तरह काम करना उसका एटर्नल फंक्शन नहीं है। अगले शरीर में वो कुत्ता बन जाएगा तो कुत्ते की तरह काम करेगा। क्या कुत्ते की तरह काम करना उसका एटर्नल फंक्शन है? क्या वो सनातन धर्म है? फंक्शन मतलब धर्म या कार्य, ऐसे कार्य जो उसके सत्ता से आ, जुड़े हुए हों, उसकी मूल सत्ता जिसके कारण उसकी वो सत्ता है, उससे जुड़े हुए जो कार्य हैं, और जिनको कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको कि उस वस्तु से अलग भी नहीं किया जा सकता। अब कॉकरोच का काम तो उस जीव से अलग हो गया ना, जबकि जीव तो आगे जा ही रहा है। कॉकरोच का शरीर छूट गया,
अब कॉकरोच का शरीर छूटते हुए कॉकरोच के काम बंद हो गए, कुत्ते के शरीर में गया तो कुत्ते वाले काम चालू हो गए। तो उसके ये कार्य तो बदल रहे हैं शरीर के बदलने के साथ ही, लेकिन क्या उसका शाश्वत कार्य क्या है जो नहीं बदल रहा है? क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि उसको अलग किया ही नहीं जा सकता। जब अलग ही नहीं किया जा सकता तो उसको बदल कैसे कोई सकता है? उसको कोई व्यक्ति नहीं बदल सकता। लेकिन मूर्खता कहाँ हमारे जीवन में आ जाती है? जब हम अपने उस शाश्वत कार्य को भूले रहते हैं और टेम्परेरीली जो हमारे पास जो उपाधियां आती हैं, अब जैसे स्त्री का कार्य है, तो क्या स्त्री का कार्य शाश्वत कार्य है? स्त्री रूप में कार्य, स्त्री के रूप में कि मैं स्त्री हूं ऐसा सोच करके कोई स्त्री कार्य करे, या मैं पुरुष हूं ऐसा सोच के कोई कार्य करे, तो क्या वो एटर्नल फंक्शन है उसका? वो एटर्नल फंक्शन नहीं है। आज वो स्त्री है कल पुरुष हो सकता है, आज वो पुरुष है कल स्त्री हो सकता है। ये सारे कार्य बदलते रहेंगे। जब ये कार्य बदलते रह रहे हैं तो हमने क्या इस सनातन तत्व को भी समझा? सनातन धर्म तो बाद में समझ में आएगा, सनातन तत्व भी हम समझ पाए। सबसे पहली चीज तो जीव सनातन है, भगवान सनातन है, भगवान का धाम सनातन है, और भगवान के धाम में जाकर के कार्य करना सनातन है। ना केवल भगवान के धाम में जाकर के भगवान के लिए जो कार्य सनातन है वो केवल भगवान के धाम में ही नहीं किए जा सकते, वो तो जीव के साथ कांस्टेंट कंपेनियन है। क्योंकि हमने धर्म की परिभाषा देखी थी, उसको उस वस्तु से अलग किया ही नहीं जा सकता। ऐसा गुण जिसको अलग ना किया जा सके, बोले वो सनातन धर्म है उस वस्तु का। तो ये तो जीव के ऊपर भी लागू होता है। तो बोले जीव ना केवल भगवान के धाम में ही सनातन कार्य कर सकता है, बल्कि इस संसार में वो बद्ध अवस्था में भी सनातन कार्य करने के लिए बाध्य होगा। दूसरे शब्दों में प्रत्येक जीव, जैसा कि यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा था, आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। चींटी का भी वही धर्म है, कॉकरोच का भी वही धर्म है, यानी इमेजिन देवताओं का भी वही धर्म है, मनुष्य का भी वही धर्म है, पुरुष का भी वही धर्म है, स्त्री का भी वही धर्म है, छिपकली का भी वही धर्म है। कोई जीव मात्र ऐसा नहीं है चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक जिसका धर्म अलग हो जाए। कौन सा वाला? सनातन धर्म। हर व्यक्ति एटर्नली उस फंक्शन को करेगा ही करेगा, वो बाध्य है करने के लिए। जब बाध्य है, बहुत विशेषता के साथ में हाँ यहाँ पर इन बातों को बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। और हालांकि ये बातें मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम चर्चा भी नहीं कर सकते। इन बातों की चर्चा करना बहुत जरूरी है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे तो दूसरी चर्चा करेंगे, फालतू की गंदगी की चर्चा करेंगे। उस चर्चा से क्या है, हमारे गंदे संस्कार विकसित होंगे। और संस्कारात भवे द्विजा, संस्कारों के बल से ही व्यक्ति द्विज बन जाता है, दूसरा जन्म लेता है। दूसरा जन्म लेना, द्विज, द्वि मतलब दूसरा, ज मतलब जन्म लेने वाला। संस्कारी उसको दूसरा जन्म दिला देते हैं। दूसरा जन्म दिला देते हैं मतलब कुत्ते के अंदर उस प्रकार के संस्कार आप नहीं डाल सकते सहजता से, जो उसी के शरीर में रहते हुए भी दूसरा जन्म प्राप्त हो जाए। लेकिन मनुष्य शरीर एक ऐसा विशेष शरीर है जहां पर अगर हम संस्कार डालते गए डालते गए डालते गए, किसके द्वारा? श्रवण कीर्तन के द्वारा, केवल दो चीजों के द्वारा। तो संस्कारात भवे द्विज, संस्कार ऐसे पड़ जाएंगे कि हमारा दूसरा जन्म हो जाएगा। दूसरा जन्म होने का अर्थ क्या है? हम सनातन धर्म का पालन करने वाले बन जाएंगे, है कि नहीं? सनातन धर्म का पालन करने वाले बन जाएंगे, है कि नहीं? नहीं, आपने बहुत जल्दी गर्दन हिला दिया। बोले हाँ सनातन धर्म का पालन करने वाले बन जाए। अरे सनातन धर्म को तो हमने बताया कि इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते भाई, तो पालन तो कर ही रहे हैं। समस्त ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव सनातन धर्म का पालन करने के लिए बाध्य है, बन कैसे जाएंगे? हर जीव पालन तो कर ही रहा है, तो फिर संस्कार से कैसे बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे संस्कार से फिर?
कैसे बन जाएंगे फिर? बोले सनातन धर्म का फंक्शन तो जीव कर ही रहा है, लेकिन उस फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू कृष्ण कर पाएगा। आज वो विद रेस्पेक्ट टू विदाउट कृष्ण कर रहा है, ये समस्या है। कार्य तो करने के लिए बाध्य होगा, या कौन सा सनातन धर्म का वो कार्य जो प्रत्येक जीव का, वो प्रभुपाद जी आगे चल करके बताएंगे। लेकिन संसार में हम सभी सो कॉल्ड हाँ संप्रदायों के चलते, जहां पर अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। कौन सी व्यवस्था अलग अलग बनाई गई? भाई तुम हिंदू हो तो तुम्हें ऐसे कार्य करना है, मुस्लिम हो तो ऐसे कार्य करना है, सिख हो तो ऐसे कार्य करना है, जैन हो तो इस तरह से कार्य करना है। लेकिन सनातन धर्म में ये शिक्षा नहीं दी जाती अलग अलग संप्रदाय। सनातन धर्म में भी 4 संप्रदाय हैं, उन चारों संप्रदाय में एक ही शिक्षा दी जाती है, तुम कृष्ण के दास हो, और कोई दूसरी शिक्षा नहीं है। हाँ, विष्णु के दास बोला जा सकता है किसी संप्रदाय में, राम के दास बोला जा सकता है, कृष्ण के दास बोला जाता है। विष्णु राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कहीं भी ये शिक्षा नहीं दी जाएगी कि तुम स्वामी हो किसी के। सब जगह पे यही शिक्षा दी जाएगी तुम कृष्ण के दास हो। वो एक वास्तविक संप्रदाय है। तो इसको श्रवण कीर्तन करने के लिए चर्चा क्यों की जा रही है नहीं जीवन में, है नहीं का अर्थ ये नहीं कि सनातन धर्म नहीं है हमारे अंदर। सनातन धर्म है, हम सनातन कार्य करते ही हैं। कौन सा सनातन कार्य अभी तक प्रभुपाद जी ने नहीं बताया, आगे बताएंगे। लेकिन उस सनातन कार्य को विद रेस्पेक्ट टू कृष्ण कर पाए हम, ये संस्कार का परिणाम आएगा। इसलिए हमें बहुत ध्यान से सुनना होगा। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के सब जीवों का। अब आगे बढ़ते हैं। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, असनातन धार्मिक विश्वास ये एक विश्वास की बात है, एक श्रद्धा की बात है, और हर व्यक्ति श्रद्धा को लेकर के बड़ा खुश होता रहता है। हम ये चर्चा कर रहे थे कि मैंने इसको हिंदू से मुसलमान बना दिया, इसको मैंने सिख से मुसलमान बना दिया, इसको मैंने ईसाई बना दिया। ये श्रद्धा हम बदल देते हैं और इसी में खुशी भी होती है। कई बार अब लोग क्या सोचते हैं, इसको मैंने उसके गुरु से तोड़ करके अपने गुरु का चेला बना दिया, उसकी वहां से श्रद्धा तोड़ करके इस मंदिर में श्रद्धा पैदा कर दी, उस गुरु से तोड़ करके मैंने इस गुरु के पास, अपने गुरु के पास श्रद्धा पैदा, और बड़ी खुशी होती है अंदर से कि अब तो मैंने मेरे गुरु के चेले बना दिए। अरे किसी बाहर जो कि प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है, उसकी श्रद्धा को आप तोड़ करके किसी प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत अगर श्रद्धावान बना दे तो ये अलग बात है। अगर आप किसी अन्य गुरु के दोष बता करके जो कि प्रामाणिक है और किसी दूसरे गुरु के अंतर्गत आप उसे लेकर के जाते हो, तो ये तो हमने सनातन धर्म के कंसेप्ट को समझा ही नहीं हमने तो वैष्णव अपराध करके किसी दूसरे वैष्णव के प्रति चेष्टा किया, और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम कभी अनुकूल हो ही नहीं सकता, कभी अनुकूल नहीं हो सकता। कोई सोचे मैंने ये राधे श्याम बस जपता था, अब मैंने इसको हरे कृष्ण जपाना चालू कर दिया। तुमने एक नाम के प्रति अपराध पैदा कर दिया, दूसरे नाम के प्रति श्रद्धा पैदा कर, उसे क्या फायदा मिलेगा? हाँ, उससे उस प्रकार का फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, नाम की महिमा तारतम्य के अनुसार बताई जाए वो अलग बात है। वो सोचे इससे तो कुछ होगा ही नहीं, तो तुमने नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति समझा ही नहीं कुछ हम लोगों ने। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो असनातन धार्मिक विश्वास है, मानव इतिहास के पृष्ठों में इसका कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास में कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। प्रभुपाद जी कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, ये शाश्वत चलता रहता है। जिस शरीर में जाएंगे उस शरीर में आएगा। जहां तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव न तो जन्म लेता है न मृत्यु। अब हम लोगों ने उस समय चर्चा की थी कि भाई किस किस की माँ मर गई है। एक बार क्लास में हमने कहा था, तो माताओं लोगों ने, कुछ भक्तों ने हाथ खड़ी, हमारी माँ मर गई है साहब। अरे कोई नहीं मरा, आइडियली तो हम कहाँ समझे। दूसरे शब्दों में, हम अगर समझ गए तत्व को, तो मरने पर हम जप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्राय ऊपर नीचे कुछ भी हो जाता तो हम एकदम से जप छोड़ देते हैं। जबकि जप करना भगवान के रेस्पेक्ट में कार्य है, और ये सनातन कार्य है।
हमें इस सनातन सिद्धांत को, अगर सनातन धर्म को अगर हम समझ गए, तो हम सनातन कार्य को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कि मुझे सम्मान मिलेगा तो मैं कार्य करूंगा भक्ति के, और सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर मैं संसार में भोगों में गिर जाऊंगा। ऐसा नहीं। मेरी माँ सब ठीक है, घर परिवार में सब ठीक है, तो भजन करेंगे। घर परिवार में कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, मर गया, तो आप 8 दिन की छुट्टी करेंगे। ऐसा नहीं। जहां तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु। गीता में कहा गया है, जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता, वो शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत की मूल धातु से समझना होगा। धर्म का अर्थ है पदार्थ, जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। यह हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। देखो, सदा रहते हैं। क्या कोई ऐसा समय आया कि जिस समय, हाँ, चीनी जब पैदा हुई, और जब चीनी पैदा हुई उसके 10 साल बाद उसमें मिठास आई? ऐसा होता है? या ये आग जला रहे हैं, अभी तक आग में तपस तपस नहीं आया, 1 घंटे से जल रही है आग, 4 घंटे तक जलती रहेगी, उसके बाद इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद ये चीजों को पका पाएगी। ऐसा होता है? कोई समय ऐसा नहीं था जिस समय कि आग के साथ उसका टेम्परेचर ना हो। कोई समय ऐसा नहीं था कि आग के साथ रोशनी ना हो। कोई समय ऐसा नहीं था कि चीनी के साथ मिठास ना हो। ऐसे ही कोई समय ऐसा नहीं है कि जीव के पास उसका सनातन धर्म ना हो। ध्यान देना है इस बात को। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अब वो अनिवार्य अंग कौन सा है जो जीव के साथ रात दिन किसी भी अवस्था में रहता है, चाहे कॉकरोच बना, पेड़ बना, पशु बना, पक्षी बना, देवता बना, गंधर्व बना, जो कुछ भी बना, उसके साथ वो सदा उसका चिर सहचर है। जैसे चीनी का चिर सहचर मिठास है, जैसे अग्नि की चिर सहचर ऊष्मा है, प्रकाश है, यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है, और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। ध्यान दें, नित्य धर्म को अधिक महत्व देना होगा, नैमित्तिक धर्म को नहीं। ये शरीर हमें थोड़े निमित्त के लिए मिला है। कोई भी किसी के पास कोई शरीर हो, कोई परिस्थिति हो, परिस्थितियां सब थोड़ी समय के लिए मिले हैं। बुद्धिमान व्यक्ति नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म का जब अनुशीलन करना हो, तो उसे नित्य धर्म अधिक से अधिक करने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वही आगे बढ़ता है उसके साथ। आगे यहाँ तक हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे, आज थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। जब सनातन गोस्वामी ने, बहुत विशेष बात है, जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। जीव का, मनुष्य का ही नहीं। ध्यान रखो, चींटी का, कॉकरोच का, मक्खी का, मच्छर का, हर जीव मात्र का स्वाभाविक कर्म है वह है भगवान की सेवा करना। स्वरूप, जो भगवान के धाम में स्वरूप में जब जीव स्थित रहता है। यदि हम महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें, तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। ये थोड़ी समस्या यहाँ हो गई। धर्म साथ चल रहा है, क्या समस्या पैदा हुई? शब्दों को प्रभुपाद जी के द्वारा जो बताए गए ध्यान से समझें। जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें, चैतन्य महाप्रभु ने यह उत्तर दिया था सनातन गोस्वामी को कि जीव का धर्म क्या है, तो बताया था कि भगवान की सेवा करना। लेकिन यहाँ विश्लेषण किया जाए कि उस सेवा वाला, भगवान की सेवा करने के जो कर्तव्य हैं, उसमें कौन सी चीज है जो जीव के साथ आगे तक गया सनातन होने के कारण। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। उस जीव का खत्म नहीं हुआ, ये फंक्शन सब जगह पर साथ में आया। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है।
निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि पशु सेवा नहीं करते। निम्न पशु अपना जीवन बलिदान देकर के उनका भोजन बन करके क्या कर रहे हैं? मनुष्यों की सेवा ही कर रहे हैं। निम्न पशु दूध दे करके क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। पेड़ पौधे फसल आदि ये सब क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है पेड़ खड़ा है कुछ सेवा नहीं कर रहा है। अरे भैया, फल दे रहा है, छाया दे रहा है, उसके पश्चात लकड़ियां दे रहा है, उसके पश्चात खिड़की दरवाजे बन करके आपकी सेवा कर रहा है, उसके पश्चात चूल्हे में जल के आपको रोटी सेक करके दे रहा है, उसके पश्चात राख बन के आपके खेत में खाद बन करके सेवा दे रहा है। कहाँ कहाँ तक सेवा नहीं कर रहा है? हमें इतना समझ ही नहीं कि जीव भी अपने सेवा के धर्म से छूटा हुआ नहीं है। चाहे पेड़ बन जाए तो भी उसको सेवा करनी पड़ेगी। जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं, एक व्यक्ति अपने स्वामी ब की सेवा करता है, मतलब ए सर्विंग बी, और बी अपने स्वामी स की सेवा करता है, बी सर्विंग सी। सबका स्वामी का एक एक तारतम्य बना हुआ है, किसी न किसी का कोई ना कोई स्वामी बना हुआ है, और स अपने स्वामी डी की सेवा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की समक्ष, क्षमा कीजिए, दूसरे मित्र की सेवा करता है। ये सेवा का धर्म है। चूहा भी सेवा कर रहा है, मक्खी भी सेवा कर रही है, कहीं ना कहीं मच्छर भी सेवा कर रहा है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करती है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले जाएंगे तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है। एक भी अपवाद, अपवाद मतलब एक्सेप्शनल, एक सिंगल ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। उसको लगना ही पड़ेगा। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी सेवा करने की क्षमता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। कितनी बड़ी बात प्रभुपा जी लिख रहे हैं। घोषणा करते हैं, अगर आप हमें वोट देंगे तो आपके लिए हम पानी नल से आपके घर तक पहुंचा देंगे। आप अगर हमें मौका देंगे तो हम आपके लिए रोड बना देंगे, आपकी सेवा हो जाएगी। आप मौका देंगे तो आपके वृद्धों की हम पेंशन पैसा दे करके सेवा करेंगे। आप मौका देंगे तो हम आपको राशन मुफ्त देंगे। आप हमें मौका देंगे तो आपको बिजली मुफ्त देंगे। आप हमें मौका देंगे तो मर जाएंगे तो कफन मुफ्त देंगे। यहाँ तक लोग घोषणा पत्र में डाल करके ये इन किन प्रकार लोगों को आकर्षित करते हैं। और वो करते नहीं है, सेवा का सिर्फ ढोंग करते हैं हमारी तरह। बाकी तो वो सेवा लेना चाहते हैं। हरी बोल। कपिल, बैटरी इसका चार्जर देना। तो सेवा का तो वोट मांग करके सिर्फ ढोंग करते हैं, उसके पश्चात तो उनसे लेकर के वोट अपनी सेवा करवाना चाहते कि अब हम राजा बन गए और आपकी अब सेवा हम ग्रहण करेंगे। ये वास्तविकता है संसार की। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो सेवा नहीं कर रहे हैं। अपने जहां उनकी आसक्ति है वहां उनको सेवा करनी पड़ती है। निश्चित रूप से सेवा करते हैं। देखो प्रभुपा जी कितनी बड़ी फलता मतदाता उसे यह सोचते हुए मत देते हैं कि वो समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर अर्थात शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है, और परिवार शाश्वत जीव। ध्यान दो प्रभुपा जी, और स्पष्टता से इसे लेकर के जा रहे हैं अभी हमें मेन जगह पर। और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से, जो परिवार के अंदर जो जीव हैं, कौन से जीव हैं? शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से। ये सेवा क्षमता शाश्वत है, ऐसा नहीं कि एक दिन की सेवा करने की ताकत है। जीव मात्र के अंदर इस गुण को जीव से अलग ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीव सनातन है। इसलिए शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है, अर्थात परिवार राज्य की सेवा करता है, इनकम टैक्स आदि दे करके। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव का चिर सहचरी है। जैसे अग्नि चिर सहचरी थी, अग्नि का ऊष्मा चिर सहचरी था, चीनी की मिठास चिर सहचरी थी,
ऐसी जीव की सेवा रूपी जो कर्म है, सेवा रूपी जो फंक्शन है, वो जीव का चिर सहचर है, और सेवा करना जीव का शाश्वत अर्थात सनातन धर्म है। बोले ये सेवा भगवान के सापेक्ष में हम जागृत कर सकते हैं केवल और केवल इस मनुष्य शरीर में। नहीं तो भूले रह करके इस सेवा के कंसेप्ट को, बोले सेवा तो करेंगे ही, फिर भी सेवा के बिना तो कोई नहीं रह पाएगा, लेकिन भगवान की छोड़ करके बाकी सबकी करेंगे। किसकी करेंगे फिर? बोले दुनिया में दो ही बॉस हैं, एक तो कृष्ण, एक उनकी माया, तीसरा बॉस नहीं। और देखा जाए तो माया को हमने बॉस बनाया है, क्योंकि माया कृष्ण का प्रतिनिधित्व करती है जैसे गुरु कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। या तो हम गुरु जी की आज्ञा का पालन कर लें, या फिर हम माया की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कितने सारे ऐसे लोग हैं। हाँ, सच्चे प्रतिनिधि गुरु जी कैसे हैं? बोले वो सच्चे प्रतिनिधि हैं। माया कैसी है? बोले झूठा प्रतिनिधित्व करती है। अब दूसरे रूप में समझ लो, माया रूपी गुरु भी हो सकता है कोई। माया रूपी गुरु कैसे हो सकता है? बोले भगवान को हटा करके खुद ही भगवान को सामने लेकर के आए, और फिर बाद में भगवान को हटा करके खुद ही गुरु बन जाए, और खुद ही गुरु बन करके बोले भगवान भगवान को हटाओ, क्या राम की सेवा करते हो, क्या कृष्ण की सेवा करते हो, क्या नारायण की सेवा करते हो, हटाओ। कृपा तो रम में छुपी हुई है, रम की सेवा करो। ये राम कृष्ण को हटा दो, या मेरी सेवा करो, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ, ऐसे व्यक्ति घोषणा कर देता है। और उसको अनुयायी भी मिल जाते हैं। बाद में वो अनुयायियों के साथ फिर नरक में जाता है, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। फिर वो नरक में पहुंच जाते हैं, फिर वहां सेवा कंटिन्यू रहती है उनकी। यमलोक में भी सेवा करनी पड़ती है। जीव तो पाताल में चला जाए, ब्रह्मांड के किसी भी लोक में चला जाए, बिना सेवा के कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। लेकिन माया की सेवा करना वो कैसा है? बोले वो जेल में जाकर के गवर्नमेंट की सेवा करने जैसा है। गवर्नमेंट के नियमों का पालन जेल में भी किया जाता है, और गवर्नमेंट के आदेशों का पालन जेल के बाहर भी किया जाता है। लेकिन हमारी इच्छा है कि हम कहाँ करना चाहते हैं। इसलिए माया की सेवा करना, या फिर वो भी दासी है कृष्ण की, और या फिर भगवान श्री कृष्ण के सच्चे दास जो गुरु हैं उनकी सेवा करना। दास अनुदास हम बोलते हैं ना, गोपी भर्तु पद कमलयूर दास दास अनुदास, हम दासों के दास बनने की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही वहाँ माया के दासों की परंपरा होती है, जो भौतिक संसार में भौतिक चीजों में हमें लगाते हैं भगवान से हटा करके। और सच्चे दासों की भी परंपरा होती है, जो भगवान से कनेक्ट करते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं। अब और एक विशेष बात प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार के विश्वास को अंगीकार करता है। अब हम सब विशिष्ट प्रकार के विश्वास को अंगीकार कर लेते जैसे, और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, देखो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ, हिंदू शब्द को प्रभुपाद जी ने बहुत बल देकर के यहाँ पहले ही लिख दिया है। प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सनातनी जो हिंदू हैं वो कैसा समझेंगे अपने आप को। प्रभुपाद जी ने घोषित किया कि हिंदू शब्द और सनातन धर्म ये बिल्कुल अलग अलग है। हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म ही सनातन धर्म है, उसको सनातनी बोला जाएगा, उसको हिंदू कभी नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता? समस्या क्या है? अरे भैया, हिंदू व्यक्ति आज हिंदू धर्म का पालन करते हुए चल रहा है, कल वो मुस्लिम बन सकता है, तो बदल गया कि नहीं? कल वो ईसाई बन सकता है, बदल गया कि नहीं? कितने सारे हिंदू लोग ईसाई बन जाते हैं। तो इनके अंदर बदलाव आ गया। जब बदलाव, जो धर्म बदल गया, तो इसका मतलब वो सनातन कैसे हो सकता था? अर्थात उसका अंत हो गया और आदि हो गया उसके जीवन में। लेकिन जो सनातन धर्म है उसको नहीं बदला जा सकता। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किसी विशिष्ट प्रकार के विश्वास को, विश्वास मतलब श्रद्धा, आज मैं हिंदू में श्रद्धा रखता हूँ साहब, मैं मुस्लिम में श्रद्धा रखता हूँ,
और इस प्रकार वो अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, ये सब उपाधि हैं। ये सब क्या है? उपाधि हैं। बोले ये सब उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कोई मेरे खिलाफ केस मत कर देना कि प्रभु जी ने ये क्या बोल दिया, हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं है। अरे केस कर भी दोगे तो भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ये बात हम सब समझ लें कि प्रभुपाद जी कितने वैज्ञानिक कंसेप्ट से इस बात को घोषणा कर रहे हैं यहाँ, कि प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कह दिया, कोई हिचक नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, किसी ग्रुप को उन्होंने फेवर नहीं लेना है। देखो ना, फेवर क्यों लेना चाहिए? ईसाइयों के देश में जाकर के प्रभुपाद जी ने ये घोषणा किया, और वहां पर जाकर के उन ईसाई लोगों को सनातन धर्म बताओ समझा दिया। प्रभुपाद जी का आज एक मैं वो लिख रहा था, प्रभुपाद जी का वो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, आज ही का प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट था। प्रभुपाद जी ने एक भक्त को लिखा था, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कहाँ जीवन में स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं? ये तो होते ही नहीं, बोले कोई ब्लॉक्स जीवन में, जीवन में तो कोई बाधा होती ही नहीं। और अगर कभी बाधा है और तुम मेरे आदेश का अगर पालन करते हुए चलते हो, तो मैं बोले उससे कैसी भी बाधा हो, कोई दुनिया की ऐसी बाधा नहीं जिसको मैं लात मार करके दूर न कर सकूं। प्रभुपाद जी ऐसी घोषणा है। बोले मैं दूर करूंगा, ये नहीं कह रहे कि भगवान दूर करेंगे। देखो भक्तों में कैसी ताकत हो जाती है। जीवन में कोई बाधा नहीं है। तो प्रभुपाद जी डरने वाले लोगों में से कहाँ थे? प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट बता रहा है कि प्रभुपाद कितने बड़े शुद्ध भक्त हैं कि भगवान निरंतर उनके साथ हैं, और साथ होने के कारण वो इतने बोल्डली बोल पा रहे हैं कि दुनिया दुनिया की कोई बाधा नहीं जिसे मैं किक आउट नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक हिंदू अपना विश्वास बदलकर मुसलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपना विश्वास बदलकर, श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपना विश्वास बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से, अब देखो क्या चीज नहीं बदली, लेकिन बोले सनातन धर्म नहीं बदल सकता। सनातन धर्म नहीं बदल सकता, क्यों नहीं बदल सकता? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ, सनातन धर्म में क्या आता है? बोले सनातन धर्म हो सकता है प्योर वे में वो अपना फंक्शन ना दे पा रहा हो, लेकिन इम्प्योर वे में फंक्शन तो वही करना पड़ेगा उसको। क्या फंक्शन है? बोले किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म। इसको प्रभुपाद जी लिखते वृत्ति, फंक्शन। कौन सा फंक्शन? शाश्वत वाला। कौन सा शाश्वत वाला था? सेवा। किसकी सेवा? अन्यों की। सबकी सेवा करेगा ही करेगा। अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होता। इस एंगल से अगर देखा जाए तो एक मुसलमान भी जब शाश्वत सेवा तो कर ही रहा है, तो वो भी सनातनी है। ईसाई भी सनातन धर्म का पालन कर रहा है, हिंदू भी सनातन धर्म का पालन कर रहा है, मुस्लिम भी सनातन धर्म का पालन कर रहा है। कौन है जो प्रभावित, कोई प्रभावित कर पा रहा है अपने धर्म को? बोले कोई प्रभावित चाह के भी नहीं कर सकता। तो फिर इनको सनातनी क्यों नहीं कहते? बोले ये प्योर सनातनी नहीं है, इम्प्योर वे में सब सनातनी है। अर्थात हिंदू भी इम्प्योर वे में सनातनी है, जो एक धारणा से मात्र जी रहा है और अन्यों की सेवा में लगा हुआ है। इसी प्रकार मुस्लिम भी सनातन धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन इम्प्योर वे में उसकी अपनी अलग धारणा, वो भी अन्यों की सेवा में लगा हुआ है। कौन से अन्यों की? बोले मुस्लिम वाले लोगों की सेवा में लगा हुआ है, जो उस धारणा वाले जीवन जीने वाले लोग हैं। जैसे काले होते हैं ना, तो काले लोग काले लोगों को लेकर के बहुत प्रेम करते हैं, गोरे लोग गोरे लोगों के अंतर बहुत आसक्ति रखते हैं। तो जो जैसा होता है ना, उसको वैसे लोगों के साथ एक अटैचमेंट जुड़ जाती है और वो उनकी सेवा करना चाहता है। जैसे अपने गांव का कोई व्यक्ति कहीं मिल जाए तो सोचते ये मेरे गांव का व्यक्ति, चलो भाई हम और तुम साथ में रहेंगे अभी। तो ये सब स्तर हम देखते हैं कि ये सारा का सारा स्तर है अन्यों की सेवा वाला ही। चाहे काले की सेवा कर रहे हो वो भी अन्यों की सेवा कर रहे हो, गोरों की सेवा कर रहे हो वो भी अन्यों की सेवा में आ रहा है, गांव की सेवा कर रहे हो वो भी अन्यों की सेवा है, मुस्लिम मुस्लिम की सेवा कर रहा है, हिंदू हिंदू की सेवा कर रहा है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन की सेवा कर रहा है, जैन जैन की सेवा कर रहा है, बौद्ध बौद्ध की सेवा कर रहा है, सब अन्यों की सेवा में लगे। कुत्ते कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, वो भी तो एक सेक्ट है ना। कुत्ते सुअर की सेवा करते हुए देखेंगे कहीं? नहीं।
वो कुल मिलाकर के सबकी अपनी अपनी स्तरीय अपने अपने स्तर की धारणाएं हैं। भारतीय भारतीय की सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी उपाधि से हम सब जुड़े रह करके एक दूसरे की सेवा में, गृहस्थी गृहस्थियों को ध्यान रखते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों को ध्यान रखते हैं, वानप्रस्थी के साथ हाथ मिला करके काम करते हुए चलते हैं। इस प्रकार से सब अन्यों की सेवा में लगे हुए हैं और सनातन धर्म का पालन करें। देखो कैसी विशेष बात प्रभुपा जी ने दिमाग में डाली। आज तक सनातन धर्म लोग चिल्लाते रहते हैं, भाषणबाजी करते रहते हैं लेकिन इतनी सी बात अगर सच्चे साधु संत ना समझे तो किसी को पूरा जीवन निकल जाता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हो जाती हैं, पीएचडी होल्डर हो जाते हैं, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं समझ पाते। प्रभुपा जी यहाँ लिख रहे हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना, अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना अर्थात हिंदू बन जाना भी सनातन धर्म का पालन करना नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि प्योर वे में सनातन धर्म का पालन नहीं कर रहा है। बाकी सनातन धर्म का पालन करने के लिए तो बाध्य है इम्प्योर वे में। सेवा करना ही सनातन धर्म है और सेवा में सब लगे हैं। लेकिन प्रभुपा जी आगे क्या लिख रहे, वस्तुतः अब देखो उस बात पर आगे, प्योर सेवा का फॉर्म क्या है, प्योर सनातन धर्म क्या है? वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। भगवान के साथ परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। ध्यान दो, हम सारे जीव उनके सेवक हैं। ऐसा नहीं कि हाँ गुरुजी परमेश्वर के सेवक हैं और मैं किसी और का सेवक हूँ, मैं थोड़ी भगवान का सेवक हूँ। ये पुजारी भगवान का सेवक, मेरे को भगवान से क्या लेना देना? मैं तो अपना नौकरी करूंगा, मैं तो संसार में कंपनी का सेवक हूँ, मैंने थोड़ी जीवन समर्पित किया है। नहीं, हम नहीं जाने उस बात को। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग अर्थात सुख के लिए बने हैं। कोई बोले उनके सुख के लिए बने तो हमारा क्या? प्रभुपा जी बता रहे हैं भाग लेते हैं। देखो कैसी बड़ी बात बता रहे हैं, अगर हम भगवान जिनके सुख के लिए हम बने अगर उनके नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं, तो हम सुखी हो जाएंगे। भोग में भाग ले रहे हैं भगवान के लिए और सुखी हो रहे हैं हम, ऐसे कैसे हो गया? बोले हम भोग में भगवान की अगर लेंगे भाग और सुखी हो रहे हैं हम, ये ऐसे ये दर्शा रहा है कि भाई हम भगवान से अलग नहीं हैं। अगर भगवान भोग कर रहे हैं और हम अगर अलग होते तो हम दुखी होते। यार ये तो खूब मजे मार रहे हैं, हमें पूछ ही नहीं रहे। अगर हम भी भगवान ही हैं, अब इसका अर्थ ये नहीं समझना कि हम भगवान हैं, लेकिन ये भी नहीं समझना कि हम भगवान नहीं है, नहीं तो हम सुखी कैसे होते। हमने पहले सीखा था, बहुत पहले ही प्रभुपा जी बता गए पूर्ण की परिभाषा क्या है। पूर्ण में मतलब भगवान की शक्ति भी आ गई और शक्ति भगवान से अलग नहीं रहती। इसलिए जब हम भगवान से अलग नहीं है तो हम भगवान के शक्ति रूप से भगवान ही है। और जब भगवान भोग करेंगे तो हमें वो आनंद प्राप्त होगा। ये बात हमें समझनी है। कैसे बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभुपा जी देंगे। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं। अब यही मन हमारा साइड में करना पड़ेगा। हम सोचते हैं हमारे मन के अनुसार हम सुखी होंगे, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं। और हमारे दिमाग में ये धारणा बैठ चुकी है कि नहीं, हाँ मेरे को ये चीज खाने को मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, प्रतिष्ठा मेरे को मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, और ये धारणा जाती नहीं, ये धारणा जाती नहीं और सब इसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। जैसे अब इस लोग तो फटाक से बोल देते हैं, हम लोग रटे हुए हैं विशेष रूप से, बहुत सारी चीजें मेरे को याद हैं लेकिन मेरे जीवन में नहीं है। जैसे आचार्य लिखने बोले अभिमान सुरापान, अभिमानम
सुरापानम। अगर कोई व्यक्ति अभिमान के पीछे जा रहा है कि मैं बड़ा कब बनूंगा, तो बोले अभिमानम सुरापानम। ये कितना खतरनाक है। और बोले मेरा जीवन तो क्या गौरवशाली है। तो आचार्य लेन गौरवम महारौरवम, जो संसार में गौरव ढूंढ करके सुखी हो रहा है, जो अहंकार को तुष्ट करके सुखी हो रहा है, तो बोले वो दारू पी रहा है। अभिमानम सुरापानम गौरवम महारौर। मैं किसी के सामने झुकता नहीं, मेरे पास पैसा धेला बैंक बैलेंस वगैरह मेरी सब सर 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 कह करके मेरे को सब प्रणाम कर, क्या मेरा गौरव है। बोले महारौरव प्रतीक्षा कर रहा है। बोले अभिमानम सुरापानम गौरवम महारौरवम प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा। यशमान प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा। बोले प्रतिष्ठा शुकर की विष्ठा है। ये दिमाग में कहाँ बैठती है? ना हमारे दिमाग में बैठती है, ना हमारे अनुयायियों के दिमाग में बैठती है। मन में अपने को भी लगता अरे सैफरॉन कपड़े में क्या प्रतिष्ठा है। और अभी वो प्रतिष्ठा छिन गई एक प्रकार से, गुरुजी ने छीन ली, अरे शरीर भी छीन लिया जाएगा भाई। और अपने मन में भयानक दुख हो रहा है। और मेरे मन में दुख नहीं हो रहा, बहुत सारे अनुयायी लोग वो रो रहे हैं बेचारे फूट फूट करके, अरे प्रभु जी ऐसे कैसे हो गया, प्रभु जी वैसे कैसे हो गया। और सुपक सुपक के रोए जा रहे हैं पागलों की तरह। अरे हमने सनातन धर्म को नहीं समझा। अगर समझ लिया होता तो। और कई बार समस्या क्या होती है ना, जो भाषण देता है ना सबसे पहले उसी को परीक्षा से गुजरना पड़ता है, ये भी बड़ा खतरनाक है। भगवान भाषण वाले व्यक्ति को भी ऐसी परिस्थिति में डाल देते कई बार, बेटा तू भी समझ ले तेरे अंदर ये चीज आया है कि नहीं आया है। प्राय आप रोज भाषण दे रहे हो ना, मंगल आरती करनी चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, और दूसरे दिन ही भगवान ऐसी कुछ विशेष परीक्षा लेते हैं कि दूसरे दिन ही कुछ ऐसी परिस्थिति, बीमार आदमी हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा समस्या पैदा हो जाएगा, रात को देर तक उसे जागना पड़ेगा, दूसरे दिन ही परीक्षा उसकी हो जाएगी, और तब पता चलेगा बेटा तू खुद सोच के दिखा, अभी तू खुद थोड़ा परीक्षा में पास हो करके दिखा। ये तो भाषण दे दिया लेकिन मन में नहीं बैठती बात। अब प्रभुपाद जी बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, और इस बात को कभी जीवन में भूलना नहीं आप लोग। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं। उदाहरण कितना सुंदर दे रहे हैं, जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, उदर का सहयोग किए बिना कोई भी भाग शरीर का सुखी नहीं रह सकता। समझ रहे हैं? अब ये उदाहरण प्रभुपाद जी ने इसी भूमिका में दोबारा दिया एक प्रकार से। कोई कहे प्रभुपाद जी बार बार एक ही उदाहरण क्यों देते? एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, प्रभुपाद व्हाई आर यू गिविंग रिपीटेटिव लेक्चर्स ओनली? तो प्रभुपाद जी के स्टिल यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई एम रिपीटिंग सो मेनी टाइम्स, स्टिल यू आर नॉट कन्विंसिंग, दैट्स व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग माय लेक्चर्स। प्रभुपाद जी इतना बल देते हैं। लेकिन यहाँ विशेष बात प्रभुपाद जी दिखा रहे हैं, परमेश्वर की, बोले ऐसे ही बिना उदर का साथ दिए कोई भी शरीर का अंग सुखी नहीं रह सकता। कुल मिलाकर के अगर कोई व्यक्ति जीवन में कोई भी भोग पदार्थ ग्रहण करता है, मान लो हमने पकौड़े खाने हैं, तो बढ़िया पनीर के पकौड़े बने हुए हैं और चटनी है, दो तरह की चटनी है, एक हरी चटनी है एक लाल चटनी है, साथ में आपको पानी पूरी भी साथ में दी जा रही है, उसके साथ में आपके पास पानी भी है, दो चार तरह का मीठा पानी खट्टा पानी वो पानी भी है। अब आप शुरू से लेकर के आज तक सब चीजों को मुंह में ही डालते आए हैं। आज व्यक्ति सोचे कि यार मेरे को हरी मिर्च की जो विटामिन सी वाली चटनी है, जिसमें कि विटामिन सी से आंखों में देखने की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती, अब मैं इस चटनी को सीधा आंख में डालूंगा, पनीर को पकौड़े को मुंह में डालूंगा, और जो उसकी चटनी है दूसरी वाली उसको कान में डालूंगा। और बहुत दिन हो गए
नाक में कभी पूरी पानी का पानी नहीं डाला है, आज मैं पूरी पानी का पानी नाक में डालूंगा। नाक बहुत परेशान है, नाक ने कभी नहीं चखा है आज तक। बोले आज एक एक अंग को मैं बिल्कुल तृप्त कर दूंगा। और ऐसा सोच करके आंख में चटनी डाले, नाक में पानी पूरी का पानी डाले, कान में दूसरा चीज डाले, मुंह में दूसरा चीज, इस प्रकार उसके शरीर के एक एक अंग को एक एक चीज खिलाने के प्रयास करे और सोचे कि अब पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। क्या उससे पूर्ण संतुष्टि मिल सकती है? ठीक वैसे ही अगर हम संसार के किसी जीव को कोई भी चीज प्रोवाइड करते हैं और सारे जीव भगवान के आंख कान नाक की तरह हैं, हम भी भगवान के आंख कान नाक की तरह हैं, तो क्या हम भगवान के मुंह में चीजें ये खाने की देंगे या भगवान के आंख कान नाक में डालेंगे? इसलिए हम सेवा संसार की अगर कितनी भी संतुष्टि करने का प्रयास करें, संसार की सेवा करके ना वो संतुष्ट हो सकता है कोई व्यक्ति, ना हम स्वयं संतुष्ट हो सकते हैं। वो भी संतुष्ट हो जाएंगे संसार के सारे जीव और हम भी संतुष्ट हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा उदर मान करके की जाए। इसलिए सारे जीव भगवान के अंग हैं और उन अंगों को हम इस प्रकार से चटनी खिलाते रहेंगे, उन अंगों को पानी पूरी का पानी पिलाएंगे, उन अंगों को तरह तरह से सेवा करने की चेष्टा करेंगे, तो सुखी होना संभव ही नहीं है, केवल मेंटली कंफ्यूज होना संभव है। परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्तिमय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। ये ध्यान देने वाली। अब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है फिर दुनिया भर के जो देवी देवताओं की सेवा के बारे में जो शास्त्र बता रहा है, वेद बता रहा है, उसका क्या? हाँ, गीता में तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अभी तक बताया कि कृष्ण की सेवा करनी, और कृष्ण की सेवा ही हमारा सनातन धर्म है और उस सनातन धर्म का प्योर फॉर्म है। तो कृष्ण की सेवा या वाया कृष्ण सब जीवों की सेवा करने होंगी, परंपरा के द्वारा या माया के द्वारा हम इम्प्योर वे में सेवा करें, हमारी इच्छा हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो देवी देवताओं का विषय है उनकी सेवा को लेकर के क्या कहा जाए, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। और अभी तक जो हमने चर्चा की है इस पर कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 2-4 मिनट है, के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। यस, राम गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे डाउट तो पिछली उससे जो आपने पहली क्लास ली थी उनसे भी और इसमें भी थोड़े बहुत हैं। प्लीज प्लीज पूछिए। आपने बताया था जो यमदूत वाली, आपने आपने कहा था जब जो एक पंडित जी थे उनको यमदूत, उनका वो शिष्य यमदूत हो गया था। हम्म। तो इन यमदूत का आगे क्या फ्यूचर होता है? क्या ये कभी कृष्ण के सेवक बन सकते हैं? क्या आगे भक्ति प्रोसीड मतलब हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। उससे क्या होता है, जब व्यक्ति यमदूत बन जाता है ना, तो यमराज के अंतर्गत आ जाता है, और यमराज के अंतर्गत आ जाने से यमराज जी महाभागवत वैष्णव हैं। तो देखो कई बार क्या होता है ना, वैष्णव लोग चाहते हैं कि सबको अच्छी अच्छी सेवाएं दें और भगवान की सीधी सेवाएं दें, लेकिन कुछ मेरे जैसे धूर्त होते हैं जिनके अंदर काम क्रोध भरा पड़ा रहता है, तो फिर उनको काम क्रोध वाली सेवा दे देते हैं। चल भाई, तेरे को क्रोध झाड़ना है किसी के ऊपर, तो जो मंदिर में अवांछित लोग आ रहे हैं उनके ऊपर तू झाड़ क्रोध को। तो इस प्रकार से उसकी भी वो सेवा लग जाती है, और जब सेवा लग जाती है तो सेवा से फिर प्योरीफाई हो जाता है। तो सीधी सेवा तो भगवान क्यों कर नहीं पा रहा, इनडायरेक्ट सेवा करता है, तो इनडायरेक्टली उसके अवगुण वाली सेवा लगा देते। अवगुण क्या? क्रोध करना, दंड देना, कठोर हृदय वाला काम करना, लेकिन वो यमराज के अंतर्गत कर रहे हैं अभी। यमराज के अंतर्गत करने से क्या हो जाता है, यमराज जी वैष्णव है, तो वैष्णव होने के कारण उनकी वैष्णव सेवा हो जाती है। फिर धीरे 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 यमराज क्लासेस लेते हैं, फिर उनको एहसास होता है इन सब चीजों का, यमदूतों का, फिर धीरे धीरे वो भगवान के भक्त बन जाते हैं, और फिर वहां से उनका ट्रांसफर शिव जी के लोक में कर दिया जाता है, और शिव जी के लोक में फिर जो अच्छे यमदूत बन जाते हैं, जो थोड़े सभ्य हो जाते हैं, उन यमदूतों में फिर उनको शिवलोक में शिव जी के पास भेज दिया जाता है। फिर शिव जी से वो रेगुलरली कथाएं सुनते रहते हैं, फिर वहां से धीरे धीरे वो वैष्णव बन जाते हैं और भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है,
हम 100 जन्मों तक नरक में घूम करके आ जाएंगे तो पक्के यमदूत बन जाएंगे, वो भी एक रास्ता है। भक्त बनने का वो भी एक रास्ता है। ठीक है। हरे कृष्णा। अनम्यूट करो माता जी आप। इस तो प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था कि अगर जैसे आपने कहा था कि वो जो पंडित जी थे उन्होंने देखा था कि नरक में एक मतलब एक जो था जो मतलब प्रताड़ित मतलब सारी यातना झेल रहा था, तो वो उसको मतलब मतलब उसका स्वरूप मिल गया था। हाँ, वैसे अगर स्वर्ग क्योंकि में उसके कोई होता, भक्त, हाँ स्वर्ग में भी अगर कोई होता है, कोई भक्त बन जाता है उसके घर में, तो स्वर्ग से भी ऊपर चला जाता है वो भगवान के धाम में। लेकिन अगर वो अगर ना जाना चाहे, तो अगर वो स्वर्ग में कहेगा मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है। देखो, अगर उसके घर में कोई भक्त बन जाता है तो उसकी बुद्धि इस प्रकार की तीव्र बन जाती है कि उसको पता चल जाता है कि भगवान का धाम के सामने स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है, नाली के समान है एक प्रकार से। और फिर भी वो व्यक्ति नहीं जाना चाहेगा तो उसकी इच्छा का जरूर सम्मान करते हैं भगवान, क्योंकि संसार में, हाँ, जीवों की इच्छा के लिए तो भगवान ने संसार बनाया है। नहीं जाना चाहता तो भगवान उसकी सहायता करते हैं, लेकिन प्राय हार लेता है ये। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, म्यूट नहीं करने का। समझ आया? प्रभु जी, इस क्लास से मेरा क्वेश्चन था कि भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? जैसे हमने सुना था कि जब यहाँ पे मतलब मटेरियल वर्ल्ड में जब जैसे जेई की परीक्षा होती है, तो उसका मोटिव ये होता है कि वो जो बेस्ट आउट ऑफ क्रीम मतलब सेलेक्ट करे। वो उसका एम ये नहीं होता कि वो आपको पास करे, उनका एम होता है कि आपको फेल करे। तो क्या मतलब भगवान का मोटिव क्या होता है परीक्षा लेने का? हाँ, भगवान का मोटिव पास करना होता है। भगवान ये नहीं चाहते कि कोई फेल हो। भगवान चाहते हैं कि देखो तुमने ऐसे लक्षण अपने जीवन में लेकर के आ गए हैं, तो भगवान थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि वास्तव में ऐसे लक्षण आ गए हैं या झूठ बोल रहा है। तो कई बार हम जैसे लोग होते हैं ना, जो चीटिंग करते हैं, तो चीटिंग करने से हम भगवान को ठगना चाहते हैं, तो भगवान ऐसे लोगों को माया के द्वारा परीक्षा लेकर के फेल करा देते हैं। और जो ऑनेस्ट होते हैं, जो अच्छे भक्त होते हैं, उनको भगवान ऐसी परीक्षा लेकर के पास करा देते हैं। तो पास कराने से ऊपर हायर क्लास में चला जाता है तो उसको खुशी मिलती है कि अभी तक मैं नीचे ही रगड़ा खा रहा था, मेरे को और ऊपर का स्तर मिल गया। तो चीटर्स को फेल कराना चाहते हैं भगवान, और जो ईमानदार होते हैं उनको पास कराना चाहते हैं, इसलिए परीक्षा कर दी जाती है। और प्रभु जी, आपने कहा था कि आपने आज ही पिछली जो क्लास थी तो उसमें आपने कहा था कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो मेरा इससे डाउट था कि कभी कभी हम लोग की कुंडली में भी तो हम लोग की मृत्यु प्रिडिक्ट होती है। जैसे हमने एक बार चेक किया था तो उसमें शायद लिखा था अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर्स कुछ था। तो क्या ऐसे हम लोग नहीं मतलब, या फिर कुछ और भी होता है कि आप प्लीज इस पे थोड़ा बता दो। आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी, इंटरनेट की कुछ समस्या है, फिर से प्रश्न कीजिए प्लीज। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि कभी कभी हम लोगों की मृत्यु जैसे कहा जाता है कि कभी भी आ सकती है, परंतु हम लोग की कुंडली जो होती है उसमें भी तो कभी कभी प्रिडिक्ट होता है बहुत सी जगह कि हम लोग की कब डेथ होगी। करेक्ट। तो उसमें ऐसा होता है कि हमारे अनेक जन्मों के कार्य होते हैं, उन अनेक जन्मों के कार्य अनुसार हमारे ग्रह निर्धारित और हमारी कुंडली निर्धारित हो जाती है, जिसके आधार पर हमारे बहुत सारे जीवन में जो डेस्टाइन जो स्थितियां होने वाली हैं वो डिसाइड कर दी जाती हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, आदमी अच्छे कर्म करता है और अच्छे कार्य कर लेता है, तो इन कर्मों का भी उस कुंडली पर प्रभाव पड़ता है और उसकी मृत्यु भी टल जाती है। जैसे आ, मार्कंडे ऋषि की मृत्यु होने वाली थी 16 वर्ष की अवस्था में, और आज तक नहीं हुई। लाखों करोड़ों अरबों वर्ष बीत गए, क्योंकि उन्होंने भजन किया, और भजन करने से उन्होंने वो कुंडली की प्रेडिक्शन को पीछे छोड़ दिया और काफी आगे निकल गए। इसी प्रकार किसी की कुंडली बताती है कि भाई 100 साल तक जिएगा, लेकिन उससे ऐसे कार्य हो जाते हैं जिन कार्यों का तुरंत भयानक परिणाम आना होता है, तो उसके कारण उसकी मृत्यु पहले ही हो जाती है।
तो उसको चाहिए कि अपने कार्यों को गंदा न करे, जैसे किसी पूर्व के कर्मानुसार उसको राजा बनना था, लेकिन उसने कुछ घटिया काम ऐसे किए तो मुखिया ही बन के रह गया, वो प्रधान ही बन गया, बस राजा नहीं बन पाया। और कई बार किसी के कर्मानुसार उसको प्रधान बनना होता है, लेकिन उसने इस जन्म में कुछ ऐसे अच्छे कर्म कर दिए जिसके कारण उसको प्रधान से राजा भी बनने का मौका मिल हाँ। सकता है। तो ये सब, हाँ, चेंजेबल होता है, और भक्ति के द्वारा बहुत तीव्रता से चेंज हो जाता है। जब हम कृष्ण कीर्तन करते हैं तो हरे कृष्ण।